मुंबई में एक महिला बैंक कर्मी अनुराधा वर्मा का एक ऑडियो सामने आया है, जिसमें उसने ईएमआई ड्यू होने के चलते एक फौजी को बहुत अनाप शनाप कहा, जिसका वीडियो जब वायरल हुआ तो पूरा देश ही गुस्से से उबल गया। जिसके बाद अब उस महिला ने माफी मांग ली है। आखिर महिला ने क्या माफी मांगी उसको आपको सुनाएंगे और यह भी बताएंगे कि क्या देश में ऐसे नियम कानून है जो इस तरह की बदसलूकी की इजाजत नहीं देते, कौन से वो नियम और क्या क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इनको जानना बहुत जरूरी है ताकि कोई आपसे ऐसी बदसलूकी न कर सके। लेकिन पहले ये सुनिए, जब अनुराधा वर्मा ने रिकवरी कॉल किया तो किस बदसलूकी के साथ फौजी भाई को जलील किया। मैं जाता हूँ करता हूँ, तुमको हर एक मैसेज का ना रिप्लाई तो देना चाहिए ना एटलीस्ट कि मैडम करता हूँ नहीं है या कुछ भी मजबूरी समझो। आपने मेरे को ये भी जानकारी दिया नहीं, मेरा 15,85,000 रुपया सैंक्शन किया आपने। अरे बताया तो 16,23,931 15,25,000 पढ़े लिखे हो तो तुमको बताया जाए, पढ़े लिखे होते कोई अच्छी कंपनी में जॉब करते होते 931 रुपए का क्या हुआ, तभी बॉर्डर में भेज दिए गए हो तुम। अरे सर ऐसा ना किसी के हक का ना खाने का नहीं, तुम समझा ना, हजम नहीं होगा तभी तुम लोगों के बच्चे ना विकलांग पैदा होते और ऐसे ही लोग होते जो शहीद हो जाते हैं। ओके ओके रखो ओके अभी फोन और दिखाओ, आओ 15 दिन में मैं भी देखती हूँ तुम क्या चीज हो, कौन सी तुर्रम खां हो तुम। मैं भी देखती हूँ 12 साल से तो सीआरपीएफ में बिजनेस कर रही हूँ, तुम क्या मेरे को सिखाओगे। और मैं भी ना डिफेंस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तुम क्या मेरे को मैं भी सिखाओगे आपका यार। पूरा है ना, अभी आपका है ना ये भी मैं भी आपको दिखाता हूँ मैं भी किस चीज का फैमिली का हूँ और क्या कर सकता हूँ। अभी दिखाओ कितनी बड़ी फैमिली के होते ना सर, 15-16 लाख रुपए ना लोन नहीं से लेते। पता लगता है आप चल कौन ना से ज्ञान फैमिली मत से दे, बिलोंग ज्ञान करते मत हो। दे, ठीक है, लोन पे जी रहे हो, अब क्या ज्ञान हमको घंटा तुम दोगे। लोन पे जी रहे हो, ऑफकोर्स जी रहे हो लोन पे, हमारे ऊपर 5 जी हजार रहे देने हो, में तुम्हारी नानी याद आ गई है। काम कर रहे हो आप तो। अब दिखा, बोल मत, दिखा आके सामने ओके, बोल मत, मैं तो दिखा। चैलेंज कर दिया ना आपको, मैं दिखाऊंगा आपको। करो चैलेंज, आओ दिखाओ। रिकॉर्डिंग मेरे पास रखा है, आपने क्या किया है ठीक क्या है, नहीं। रखो रिकॉर्डिंग जो भी रखना मैं है, कहाँ नौकरी रखो कर रहा हूँ और आपने कहाँ से बिंदास सर्विस एकदम। सर्टिफिकेट बनाया। जिधर भी ये भेजने का नहीं है प्रूव किया उधर ना तो भी भेजो, देख लेना, मैं भी दो बाप का नहीं जिधर हूँ। भेजने का है उधर भेजो। दिखाओ तुम एक बाप मैंने के भी हो, आपने जो भेजा उसका स्क्रीनशॉट मार रखा है। दिखा कौन है? एकदम बिंदास। और भी कुछ चाहिए तो और भी कुछ भेज देती हूँ। हाँ भेज दो, क्या है आपके पास, क्या भेज चाहिए सकते तुमको, हैं। क्या चाहिए तुमको बताओ ना, वो चीज भेजती हूँ। और स्क्रीनशॉट क्या मारने की जरूरत है, हाँ भेज दो, डिलीट मेरे तक को नहीं भेज दो। करूंगी मैं। अरे जो सर्विस तुम सर्टिफिकेट क्या भेजा है घंटा ना मेरे आपने को मुझे, देखोगे। हाँ जाओ, जो भी उखड़ने का है मैं क्या बात कर रहा हूँ, आप इतना ही बोल रहे हो ना। जो हाँ सर्विस सर्टिफिकेट बनाया है ना हाँ। वो मेरे को भेजो, भेजो आप। क्यों स्क्रीनशॉट निकाला, किधर गया। वो क्या करना है आपको, मैंने स्क्रीनशॉट क्यों निकाला ही क्यों नहीं। स्क्रीनशॉट तो निकाल के भेजो। रखा है ना। हाँ बिचारी जैसा आपने लोन बोला लोन ना पे जी रहे कि हो। मैं जाओ भेज ना, दे। तुमको जो खाने को खड़ो और आओ, मैं सर्विस लेटर देती हूँ तुमको। आओ। हाँ भेजो 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 भेजो। हाँ आओ, देखो भेजो आपके भेजो, भी क्या कितना होता है दम बे, है तू भेजने का। भेजा क्या 4 दिन से। भेजो मैं क्या भेजो, बोल रहा हूँ, आप तेरे में बाप का कितना दम नौकर है, कोई आप लगा जितना है बोल क्या, रहे हो ना, तेरे को भेजेगा आप जितना बढ़ाया। बोल रहे हो ना, आप में कितना दम बोल है नहीं वो रही देखो हूँ, आप। तुम बोले हो ना, तुमने चैलेंज किया ना, तुम क्या करके चाहिए। दिखाओ। तुमको मैं मैं पागल दिखती हूँ क्या। हाँ तुम चैलेंज यहाँ तो पर किया अपने, आपने, मैंने तुमको मैं पागल दिखती हूँ। रिकॉर्डिंग रखा है ना, स्क्रीनशॉट रखा है ना, दिखाओ बिल्कुल बिल्कुल रखा है, बिल्कुल दिखाओ बिल्कुल। दिखाओ हाँ दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल, अभी 5-6 इसी को हजार मैं रुपए प्रूव के कर रहा हूँ, आपको देखना है आपको क्या आएगा क्या लिए नहीं। कर रहे हो। 5 लाख करा दो मैडम, इसको देना ना उसको देना है, हमको दिखा रहे हो तुम तुम्हारा चैलेंज। तुम्हारे जैसे गवार ही होते हैं जिनके बच्चे विकलांग पैदा होते हैं, तुम्हारे जैसे ही होते हैं जो बॉर्डर पर शहीद हो जाते हैं। सोचिए दोस्तों, जो सैनिक अपनी जान हथेली पर रखकर हमारी रक्षा करता है, उसके लिए ये जहर उगला गया, तो फिर देश के लोगों का भड़कना तो जायज ही था। जैसे ही ये ऑडियो बाहर आया, सोशल मीडिया पर तूफान मच गया। ट्विटर पर हैशटैग बाइकआउट एचडीएफसी और हैशटैग एचडीएफसी बैंक जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। लोग लिखने लगे कि भाई सेना का अपमान बर्दाश्त नहीं, अनुराधा वर्मा को तुरंत नौकरी से निकालो। यह सिर्फ जवान का नहीं, पूरे भारत का अपमान है। फिर लोगों का गुस्सा एचडीएफसी बैंक पर भी टूटा, लेकिन बैंक ने तो तुरंत सफाई दे दी और कहा कि अनुराधा वर्मा हमारी कर्मचारी है नहीं। यानी कि बैंक ने सीधे सीधे अनुराधा वर्मा से अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन यह कहानी यहां खत्म नहीं हुई। बैंक की भले ही सफाई आई है, लेकिन लोग अभी शांत नहीं हुए। लोगों ने लगातार अपना गुस्सा सोशल मीडिया पर निकाला, जिसके बाद 19 सितंबर को एक नया ऑडियो सामने आया है। इसमें वही अनुराधा वर्मा उसी जवान को दोबारा कॉल करती हैं, लेकिन इस बार सुर पूरी तरह से बदल चुके हैं। वो रोते हुए कहती है कि गलती हो गई सर, माफ कर दीजिए, मेरा इरादा फौजियों का दिल दुखाने का नहीं था, गुस्से में मुंह से निकल गया, हो सके तो माफ कर दीजिए, और भी न जाने क्या क्या कहा। आप सुनिए। हेलो सर, अनुराधा। एक्चुअली सर, मुझे भी नहीं पता कि ये सब कैसे, क्या फ्रस्ट्रेशन था, क्या गुस्सा थी, क्या फैमिली का प्रेशर था, क्या
और काम का प्रेशर था, बट मेरे से जाने अनजाने गलती तो हो गई है सर। बट मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन देश के फौजी लोगों को दिल दुखाने का नहीं था। मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था। मेरे मुंह से ये बात निकली सर, देखो वो मैं वापस ले नहीं सकती हूँ क्योंकि वो बात निकल चुकी है। हाँ, बट मैं सॉरी जरूर बोल सकती हूँ। और बस हाथ जोड़ के आप लोगों से यही निवेदन है कि सर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि इंसान से ही गलती होती है और मेरे से भी गलती हो गई। इस चीज के लिए मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैंने इतने गंदे वर्ड्स यूज किए फौज के लिए। एक्चुअली में मेरे कुछ फौज का बोलने का यही नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे से जो भी गलतियां हुई वो आप मुझे माफ करिए। और हो सके तो मुझे ये कॉल मैसेजेस, वीडियो कॉल्स, ये सब इतने गंदे गंदे मैसेजेस मत करिए सर, प्लीज। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और एक बार सर फिर से तहे दिल से आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था। एक कुछ भी समझ के ना, आप छोटी बहन समझ के आप ये माफ कर दीजिए कि चलो गलती हो गई है, माफी कर सकते सर। और उसके अलावा सर आप बताइए, कुछ सजा देना चाहते तो बताइए, जॉब पे भी आ गई है। दोस्तों, एक ही इंसान और 24 घंटे में इतने बदल गए सुर। चलिए, अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ माफी मांग लेना काफी है? दोस्तों, जरा सोचिए, जब हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, त्योहार मनाते हैं, परिवार के साथ हंसते हैं, खेलते हैं, तो हमारे जवान बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, ठंडी बर्फ में भीगते हैं, रेगिस्तान की तपिश झेलते हैं और भी न जाने क्या क्या कठिनाइयां झेलते हैं। इन सब के बीच वो सिर्फ अपने परिवार की नहीं, पूरे भारत के परिवार की चिंता करते हैं। ऐसे जवान को गंवार कहना, अनपढ़ कहना या उसकी शहादत पर तंज कसना, ये केवल अपमान नहीं बल्कि राष्ट्रीय गरिमा पर हमला है। भारत में सैनिक की शहादत या सेवा का मजाक उड़ाना कानूनन अपराध है, जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों का मजाक उड़ाना। और यहां एक और बात अहम समझना जरूरी है, रिकवरी एजेंट्स चाहे किसी भी बैंक के हों, उनके लिए आरबीआई और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नियम बनाए हैं। जैसे सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक ही कॉल कर सकते हैं। गाली गलौज, धमकी, अपमान ये बिल्कुल मना है। डिफॉल्ट पर पहले ग्रेस पीरियड और नोटिस देना जरूरी होता है। किसी के परिवार को तंग करना, उसकी प्राइवेसी को तोड़ना भी अपराध है। अगर कोई एजेंट ऐसा करता है तो बरोबर आरबीआई, पुलिस या कोर्ट में शिकायत कर सकता है। यानी जवान के साथ जो हुआ वो हर गाइडलाइन और हर कानून के खिलाफ था। और वो जवान ना भी होता, कोई आम इंसान भी होता, तो भी वो हर गाइडलाइन और हर कानून के खिलाफ था। यानी कि सारे नियम कायदे ताक पर रखे गए हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक महिला की गलती की नहीं, ये कहानी उस सोच की है जो सैनिकों के त्याग और बलिदान को हल्के में लेती है। दूसरा, हमारा मकसद इस महिला को टारगेट करना भी नहीं है। हमारा मकसद है कि ऐसा हर रिकवरी एजेंट करता है, बैंक हो या दूसरे लैंडिंग कंपनियां या एप्स, जो इस तरह के एजेंट या थर्ड पार्टी रखते हैं, जो गलत प्रैक्टिस है। और यह सिस्टम बन चुका है, जो छोटे या मध्यम लोगों से वसूली करने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए बनाया गया है। ऐसे कई केस सामने भी आए हैं जब लोन रिकवरी एजेंट के तकादे से तंग आकर, फंदे से झूलकर लोगों ने आत्महत्या कर ली। काफी टाइम पहले ऐसे बहुत ज्यादा मामले आते थे जब बकायदे गुंडों की टीम रखी जाती थी रिकवरी के तौर पर, जिसमें लोगों से मारपीट, उनका घर का सामान बाहर फेंक देना और उनको बुरी तरह से मारना, फैमिली के सामने बेइज्जत करना, मोहल्ले के सामने बेइज्जत करना, ये सब किया जाता था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट, आरबीआई में जब ये मामले ज्यादा बढ़ने लगे तो फिर उसके बाद गाइडलाइन आई। उस गाइडलाइन में इन तमाम चीजों पर एक तरह से बंदिश लगी, लेकिन गुपचुप तरीके से या दूसरे तरीकों से ये एक तरह से सिस्टम चला आ रहा है जो अभी तक टूटा नहीं है। ऐसे कई केस भी सामने आए हैं जब लोन रिकवरी एजेंट के तकादे से तंग आकर, फंदे से झूलकर लोगों ने आत्महत्या की है। जैसे इस महिला ने बुरी तरह से अनाप शनाप बोलकर जवान को परेशान किया, वैसे ही कई लोगों को परेशान किया जाता है। हाल ही में रांची में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां रिकवरी एजेंट की इसी बदसलूकी के चलते, ऐसी ही बदसलूकी के चलते एक युवक ने आत्महत्या कर ली थी। इसके अलावा फरीदाबाद में भी लोन वसूली वालों से परेशान दिव्यांग युवक ने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। महाराष्ट्र के थाने में 38 साल का एक युवक था जिस पर केवल 1,80,000 रुपए का लोन था, और उसके बाद उस लोन चुकाने को लेकर उसे इतना परेशान किया गया कि उसने आत्महत्या कर ली। और इस मामले में महिलाओं को ज्यादातर फोन पर
एजेंट, रिकवरी एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसी बहुत सारी महिलाएं भरी पड़ी हैं रिकवरी एजेंट्स वालों के सिस्टम में, जिनको इसी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है और टारगेट भी दिया जाता है, जिसे पूरा करने के लिए वो सामने वाले का आत्मसम्मान तक नोच डालती हैं, उनका सम्मान इसी तरह तार तार करती हैं। खैर, अनुराधा के माफी मांगने से ज्यादा जरूरी है कि इस रिकवरी के अनफेयर सिस्टम को दुरुस्त किया जाए। नमस्कार।